बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है, चूंकि हम नर्सरी पर बात कर रहे हैं, ये नर्सरी होती क्या है? नर्सरी के बारे में हम सब बहुत सुनते रहते हैं। नर्सरी वो जगह होती है जहाँ ये नर्स से लिया गया और नर्सरी इंग्लिश शब्द से लिया गया, जहाँ पे पौधों के पालन पोषण और संरक्षण किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ समझने की है, जहाँ पर पौधों को हम देख रेख करते हैं और देख रेख करके उनको एक अच्छे जगह पे स्थापित करने के लिए, जब तक वो स्थापित करने की अवस्था में नहीं आ जाते तब तक उनकी हम देख रेख उस नर्सरी उस पौधशाला में हम उनको करते हैं। चाहे वो फलदार वृक्ष हो, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मसाले हो या औषधि हो, सभी प्रकार की नर्सरियाँ हमारे यहाँ डाली जाती हैं। ये विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अब बात होती है नर्सरी की। नर्सरी हमारे भारतवर्ष में करीब समझ लीजिए 65% आबादी हमारी किसानों की है, और किसानों की आबादी होने से फायदा क्या है कि किसान आबादी होने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है हरियाली की तरफ रुचि आजकल सभी की बढ़े, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्रों में भी हमारा मैंडेटरी कर दिया गया पौधा लगाना। तो नर्सरी का सबसे बड़ा रोल है कि जब तक पौधे को हम अच्छी से देख रेख नहीं करेंगे और उनका पालन पोषण नहीं करेंगे, तब तक वो डायरेक्टली किसी भी फील्ड में काम उनको स्थापित नहीं किया जा सकता। इसीलिए नर्सरी का ये सबसे बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। और बात रही इससे संबंधित व्यवसाय की, आज की डेट में नर्सरी का व्यवसाय एक बहुत ही अपना बड़ा रूप ले रखा है पूरे, चाहे वो शहरी में हो, चाहे ग्रामीण में हो, चाहे मध्य ग्रामीण में हो, चाहे मध्य शहरी में हो। क्योंकि क्या है कि पौधों की ललक और उसकी हरियाली, उसकी गुणवत्ता और अपने ऑक्सीजन, जब से ये महामारी का समय आया तब हमारे लोगों में ज़्यादा आई इसकी जागरूकता। और जैसे कि इंडोर प्लांट्स को भी तैयार करना है, घरों में पौधे लगाना है, किस पौधे में कितनी अच्छी ऑक्सीजन, तो ये सब बातों को ध्यान देते हुए कि इन पौधों को नर्सरी में ही हम तैयार कर पाते हैं अच्छे से। ये है हमारा नर्सरी। प्रबंधन की हम बात कर लें अतुल जी, प्रबंधन जो है वो कैसे किया जाएगा? चूंकि नर्सरी को हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक बच्चे का रूप लिया होता है, और शुरुआती दौर में किसी भी चीज़ को जो है वो ओपनिंग दौर में जो है बहुत मुश्किलें आती हैं, उसके ऊपर बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। तो नर्सरी को कैसे जो है प्रबंधन अच्छे तरीके से किया जाए? देखिए, सबसे पहले फलदार वृक्षों की बात करते हैं। जैसे फलदार वृक्षों की नर्सरी की अगर जब भी हम तैयार करते हैं तो हमें रूट स्टॉक तैयार करना पड़ता है और साइन भी मातृत्व पौधे से हमें लेना, क्योंकि फलदार वृक्षों में जो 3-4 सालों के बाद फलात आती है, इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है हमें। जब भी फलदार वृक्ष की बात करते हैं तो रूट स्टॉक तो हम तो तैयार करते ही करते हैं, साथ साथ रूट स्टॉक वो पौधा जो बीज के द्वारा तैयार किया हुआ पौधा होता है, तैयार होता है, और उसकी अपनी जड़ें होती है। और मातृत्व पौधा वो पौधे होते हैं जिनमें अपनी सारी गुणवत्ता ली हुई होती है जो एक मदर पौधे में होनी चाहिए। जैसे उसकी की मिठास हो, कलर हो और साइज हो, कलर, सारी चीज़ें उसमें वो गुणवत्ता होनी चाहिए जो उस प्रजाति की होती है। अगर वो प्रजाति की उस गुणवत्ता उसमें नहीं है तो मातृत्व पौधा उसका नहीं मान सकते हम लोग। तो बात उसमें होती है, जब फलदार वृक्षों में क्या होता है कि हम एक बार पौधा लगाने के बाद 3 से 4 साल बाद फल आते हैं, तो फिर हमें बहुत देर होता है। इसीलिए नर्सरी का विशेष फलदार वृक्षों में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि हमें गुणवत्ता युक्त पौध का ही चयन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि फलदार वृक्षों में हमें हमेशा प्रजाति का चयन करना चाहिए, और प्रजाति का चयन हमेशा ऐसे करना चाहिए जो हमारे आसपास के क्षेत्र की बात करे। प्रजातियों की आपने बड़ी अच्छी बात कही है। प्रजातियों की अगर हम बात करें अतुल जी, तो प्रजातियां कितने प्रकार की होती हैं नर्सरी से संबंधित? अगर हम खास तौर पर प्रजातियां देखिए बहुत प्रकार की नहीं है, तो प्रजातियां तो डिपेंड करता है कि हमारी किस तरह की प्रजातियां हमें चाहिए होती हैं, कि उसके रंग में है, उसके एक्सपोर्ट में है, कि खाने योग्य है, कि हर फल की अपनी एक अलग गुणवत्ता है और हर फल की अपनी पहचान है। और नर्सरी पौध के कितने प्रकार, अपने अलग अलग तरीके के प्रकार होते हैं, कि जैसे कि हमारे कई प्रकार के होते हैं। सब्जी की नर्सरियां हैं, फलदार वृक्षों की नर्सरियां हैं, फूल की नर्सरियां हैं, वन की हैं और औषधि नर्सरियों की, इन सब की अपनी अपनी नर्सरियां हैं, जो कि इन नर्सरियों के अलग अलग महत्व है। और फलदार नर्सरियों में फलदार के वृक्ष करते हैं, और सब्जी वाले में सब्जी की खेती का, सब्जी की नर्सरी का उत्पादन करते हैं। और साथ साथ फिर हम फूल वाले हैं तो मौसमी फूलों की करते हैं। और औषधि गुणवत्ता युक्त जो भी औषधिदार फल होते हैं उनके करते हैं। और वन से संबंधित सारे नर्सरियों का उत्पादन करते हैं। इन नर्सरी के प्रबंधन से क्या फायदा होता है कि जैसे कि हमें जब भी गुणवत्ता युक्त पौधे मिल जाते हैं, साथ साथ हम अर्ली क्रॉपिंग जो अगेती और पछेती खेती करते हैं, उसका एक अच्छा सब्जी और फूलदार नर्सरी में सबसे फायदा ये है कि अगेती और पछेती की बात करते करते हम इसमें अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि अगेती और पछेती का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।